पंजाब के जालंधर में उद्योगपति और पंजाब हॉकी के प्रधान और हॉकी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट नितिन कोहली वीरवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आपके पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया है। इस दौरान पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी की करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस है। इसका नतीजा है कि आप विधायक रमन अरोड़ा विजिलेंस की गिरफ्त में है और विजिलेंस को फ्री हैंड दिया गया है और अगर कोई नेता करप्शन करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। बिहार चुनाव को साधने में जुटे पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रोहतास में जनसभा को संबोधित करेंगे। पटना में जनसभा की योजना नहीं है, वो उद्घाटन करते हुए रोड शो के लिए निकले। रोड शो के रास्ते में वो अपनी गाड़ी की अगली सीट पर बैठकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। कुछ ही देर में वो भाजपा कार्यालय पहुंच गए और वहां वो ऑपरेशन सिंदूर से लेकर योजनाओं के बारे में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने को लेकर कार्य योजना की जानकारी देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार पर भरोसा नहीं है। जवाब में सीएम ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीतिक होली खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर विपक्ष को बदनाम करने और देश को लूटने का भी आरोप लगाया। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए केंद्र और बीजेपी को घेरा है। उन्होंने बीजेपी पर फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल शशि थरूर का जिक्र करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी की फूट डालो और राज करो की पुरानी नीति है, उन्होंने कहा। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में बर्खास्त डीएसपी गुरशेर सिंह संधू की याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब के गृह सचिव से जवाब तलब किया है। संधू ने एफआईआर में कार्रवाई को चुनौती दी है और रिकॉर्ड तलब करने की मांग की है। उन्होंने एडीजीपी द्वारा जारी नोटिसों को अवैध बताया है। संधू ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्रवाई का हवाला देते हुए दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने राज्य में बढ़ती हिंसा की निंदा की और कहा कि जल्द ही निर्णय लिए जाएंगे। बटवाल हत्याकांड पर बोलते हुए मंत्री ने कहा, बदला लेने के लिए धर्म के नाम पर हिंसा एक आम बात होती जा रही है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। नफरत का ये माहौल जो बनाया जा रहा है उसे अब नियंत्रित किया जाना चाहिए। हम इसे और आगे नहीं बढ़ने दे सकते। हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी और डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर नेताओं ने विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत के लिए एक पौधा भी लगाया और ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन हॉल का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल हाट में आयोजित क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया, जहां उन्होंने क्राफ्ट मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि भोपाल हाट में भोपाल की आत्मा बसती है। देश भर के अलग अलग राज्यों के सभी प्रकार के रूट क्राफ्ट्स के प्रोडक्ट यहाँ लगे हैं। ये कार्यक्रम देवी अहिल्याबाई के उत्सव पर आयोजित हुआ है। साथ ही उन्होंने पीएम के भोपाल दौरे पर भी बात की। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपने बेड़े में 250 नई डीजल बसें शामिल करने जा रहा है। इसके लिए निगम ने तीसरी बार टेंडर जारी किया है, जिसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। जून में निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। निगम को डीजल बसों की सख्त आवश्यकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक बसें कुछ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं हैं और जिलों से लगातार बसों की मांग आ रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आनंद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। अभियान का उद्देश्य किसानों को खरीफ सीजन में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों से संबंधित आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूक करना और उन्हें शिक्षित करना है। साथ ही उन्हें किसानों के लिए सरकारी योजनाओं और नीतियों से अवगत कराना है।